श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। हरे कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा का 15वां अध्याय और साथ में सुनेंगे श्री तुलसी जी की आरती। 15वें अध्याय में राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। कार्तिक मास के 15वें अध्याय में नारद जी बताते हैं कि जलंधर का दूत बनकर राहु कैलाश पर्वत पर पहुंचता है और अपनी बातें कहता है। राहु की बातें सुनकर महादेव जी को क्रोध आता है और कीर्तिमुख प्रकट होता है, इसलिए भगवान शिव के द्वार पर हमेशा कीर्तिमुख होता है। तो आइए सुनते हैं यह कथा विस्तार से। तदनंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञानुसार महादेव जी के पास जाकर उनकी भ्रुकुटी का संकेत पाकर राहु बोला, हे वृषध्वज, देवता और सर्पों के पूज्य तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रैलोक्य के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक श्मशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगे रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनावेगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः यह मेरी स्त्री होने योग्य है। यह तुम्हारे जैसे भिक्षुक के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कह ही रहा था कि न इतने में शंकर जी के भ्रू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केश खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था वह, दूसरे नृसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खो जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे न मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु को छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा कि उक्त पुरुष ने कहा है कि हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ, मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है, आप आज्ञा दे, मैं क्या खाऊं? शिवजी ने कहा, शीघ्र अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिवजी की यह आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बच गया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिवजी ने कहा, शंकर ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख होगा। मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वो मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्तिमुख रहने लगा। आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है ग्राम्य। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता,
जय जय तुलसी माता, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।